गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर चुका था स्टैंडर्ड 11 का, क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि लिविंग वर्ल्ड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, सर्वाइवल के लिए, पढ़ाई के लिए, एडुकेशन के लिए, और इस मानव जाति को अस्तित्व बनाए रखने के लिए लिविंग वर्ल्ड क्यों जरूरी है। आज लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी के बुक में एक टॉपिक है, व्हाट इज लिविंग। एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक है, व्हाट इज लिविंग। क्या ससुरा कैसा टॉपिक है, व्हाट इज लिविंग, कोई नहीं जानता है क्या? सारे लोग जानते हैं कि लिविंग क्या होता है। भैया मैं बोल पा रहा हूँ मतलब कि मुझ में जान है, लिविंग हूँ ना, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप में जान है, आप तब कर पा रहे हैं। आप में एनर्जी बूस्ट कर रहा है, जो आप खा रहे हो, डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो। हमने प्रीवियस 10 में पढ़ा है ना डाइजेशन, हमने प्रीवियस 10 में पढ़ा है ना सर्कुलेशन, हमने प्रीवियस 10 में पढ़ा है ना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, हमने प्रीवियस 10 में पढ़ा है ना सर्कुलेशन। ये सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है, जो कि दर्शाता है, आइडेंटिफाई करता है कि आप जीवित हैं, आप लिविंग हैं। तो सारा क्या टॉपिक है, पर पढ़ना है ना, पढ़ना है। अभी तो बड़ा इजी लग रहा है कि कैसा टॉपिक है ये, 11th कितना आसान है, बट बेटा जैसे जैसे आगे जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाएगा। और आपको नीट की एग्जाम की तैयारी के लिए बड़ा अहम भूमिका ये निभाएगा। मतलब कि आप अच्छे से कवर कर लोगे तो समझो कि 70 to 80% नीट तो ऐसे ही कवर हो गया, फिर आगे थोड़ा सा एडवांस पढ़ के उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं व्हाट इज लिविंग में कि भैया लिविंग का ये प्रॉपर्टी है कि इसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 महीने के बाद जब एक ऑफ स्प्रिंग, एक न्यू बॉर्न बेबी जब दुनिया पे आता है तो कितना छोटा सा होता है, नन्हा ससुरा, वो आँख से आँख मिला भी नहीं पाता, आसमाने देखता है, टका टक टका टक टका टक। पर जैसे जैसे डे ऑन डे गुजरता जाता है तो वो बड़ा होता जाता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग क्या बना है, सेल का बना हुआ है। सेल डिवीजन होते 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 वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, हमारे आपकी तरह जब बड़ा हो जाता है, फिर उसकी साइकिल स्टार्ट होती है, वो ग्रोथ करने लगता है। ये ग्रोथ कैसे करता है भैया? अच्छा खाने से हमारे अंदर में ग्रोथ हो रही है। अच्छे खाने से क्या, ससुराल में कुछ भी खा लेंगे, ढकेल लेंगे, अंदर तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ के लिए अच्छा हमें बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कि प्रोटीन चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि कार्ब्स चाहिए, कार्ब्स में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि एनर्जी गिविंग फूड चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि विटामिन चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि वैसा खाना जिसमें रफेज होना चाहिए। ये ऑल सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है एक डाइट में, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट मिलेगा तो हम अच्छे से फले फूलेंगे ना, अच्छे से ग्रोथ होगा। दूसरा रिप्रोडक्शन। भैया जब बड़े होंगे, जब बड़े हो गए, एक एज पे आ गए, जब हम कमा रहे हैं, जब हम पढ़कर डॉक्टर बन गए, हम पढ़कर इंजीनियर बन गए हैं, जब पढ़कर एक बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, किसी भी क्षेत्र में जब हमने कामयाबी पाली, जब हम एक एज पे पहुंच गए, जब हमें वोटिंग देने का अधिकार मिल गया, तो भैया अब हमें भी अपना जनरेशन आगे बढ़ाना। अगर नहीं ये दुनिया मल्टीप्लाई करेगी तो दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बॉडी का नीड आता है कि एक टाइम पे कि रिप्रोडक्शन करना ही ज़रूरी हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी एक क्या है, एक कैरेक्टर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि हम जीवित हैं। तीसरा सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस क्या है कि हमने 10th में पढ़ा था ना सेंसिटिवनेस, कि गर्म चीज़ में अगर मेरा अपना हाथ टच हो जाता है तो हम अचानक हाथ को खींच लेते हैं। चलते चलते मेरा पैर अगर जर्क कर जाता है तो हम अचानक खड़े हो जाते हैं। मतलब कि सेंसिटिवनेस है, तो मतलब कि लिविंग चीज़, जो भी लिविंग चीज़ होगा, चाहे एनिमल है, जो भी लिविंग चीज़ है, चाहे वो प्लांट है, जो भी लिविंग चीज़ है, चाहे वो लोअर एनिमल्स है, जो भी लिविंग चीज़ है, जो चाहे वो हायर एनिमल्स है, जो भी इस ब्रह्मांड में लिविंग चीज़ है उसमें सेंसिटिवनेस होगा। सेंसिटिवनेस बहुत तरह का होता है। अब एक गाना मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। किसका है ये गाना पता नहीं, पर गाने का ये बोल है, लड़की देखी मुझसे बजी हाथ से थाली, आइला आइला उकमा आले आले। मतलब क्या, गाना का सेंस ये बोल रहा है कि लड़की को मैंने देखा, देखना सिर्फ आई से
आपने उसको देखा और एक्टिव क्या हो गया, मुंह से सीटी बजने लगा, हाथ से ताली बजने लगा, दिल धड़कने लगा, तो दिस इज द आल्सो सिम्टम्स ऑफ सेंसिटिवनेस कि आप सेंसिटिव हो। आप सेंसिटिव, आप किसी गार्डन में गए, बहुत अच्छा सा गुलाब देखते हो तो देखकर खुश हो जाता है, अरे यार कितना खूबसूरत गुलाब है, मैं इसको खरीदूंगा, मैं भी अपने गार्डन में लगाऊंगा। तो ये क्या है, ये सेंसिटिव हो आप। लिविंग थिंग क्या है, सेंसिटिव है। ये ऑब्जर्व करवाता है, ये बताता है कि लिविंग थिंग सेंसिटिव है। तो लिविंग थिंग में ग्रोथ होगा, लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होगा, लिविंग थिंग में सेंसिटिवनेस होगा, लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ मतलब ससुरा तो हमने दबा के खा लिया, अब हमारे अंदर में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे फाइट नहीं करेगा, तो क्या होगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, अनपच हो जाएगा, पेट इतना बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और हो सकता है कि ये RIP हो जाए, रेस्ट इन पीस हो जाए। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर है कि कुछ भी ससुरा हम ढकेल लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसका वो पाचन क्रिया चलता है। डाइजेशन में हमने पढ़ा कि पाचन क्रिया शुरू हो गया, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आकर जो ग्लूकोज बना है डाइजेशन में, उस ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बना रहा है। सर्कुलेशन में हमने पढ़ा कि ब्लड के थ्रू वो एनर्जी ATP के फॉर्म में पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा कि जो वेस्ट बचा रफेज वो बॉडी के थ्रू, एनर्जी के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। दैट इज होल द प्रोसेस, दैट इज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म होगा, एक्टिविटीज होगा, सेंसिटिवनेस होगा। सेंसिटिवनेस का मैंने एग्जांपल दिया। प्लांट में अगर जाओगे तो एक है टच मी नॉट, छुओ न छुओ न, छुओ न छुओ न, एक गाना है ना। सेंसिटिवनेस मतलब क्या हो गया, म्यूमिका प्यूडिसा नाम का एक प्लांट है जिसको टच मी नॉट प्लांट के नाम से जानते हैं। उस ससुरा के पास जरा सा हाथ ले जाओगा, जरा सा टच होगा ना, तो ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है। तो भैया शर्मा गई, शर्म, एक तो गाना है, शर्मा गई का, मम्मी आ गई का, लज्जा गई का, पापा से मार खा गई का। वो ये ससुरा टच करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि घबरा गई, डर गई। तो वो भी वो सेंसिटिवनेस है, उसके अंदर वो कुव्वत है, उसके अंदर वो ताकत है जो ईश्वर ने दे रखा है, जिसको कहते हैं हम लोग टच मी नॉट के नाम से, प्लांट के नाम से जानते हैं। बॉटिकल नाम है म्यूमिका प्यूडिसा। क्या क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा व्हाट इज लिविंग। तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।